प्रिय। ओम ज्ञानतिमिरगमस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर ढंग से मंगलाचरण किया आपने प्रभु जी। तो हम लोग अभी हैं 7वें अध्याय में भगवत ज्ञान। अब जो है ना, हमने बताया कि भगवान के रहस्यों के बारे में जानेंगे। पहले ही श्लोक में भगवान ने बताया कि अब तुम मुझे जान सकोगे, है ना। तो मैंने बताया था कि जब तक सामने वाला नहीं चाहे तब तक हम जान नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान अनंत हैं, अनंत है, उनकी लीलाएं अनंत हैं। इसलिए जब तक वो नहीं चाहेंगे हम नहीं जान सकते। सबसे बड़ी जो है ना, यही प्रॉब्लम है। बड़े से बड़े देवता, ब्रह्मा जी, इवन इंद्र, सारे ऋषि मुनि, ये सब डाउट में रहते हैं कि भगवान है कौन, कैसे हैं। उनको भी क्लियर नहीं है, ठीक ठीक से वो भी नहीं समझ पाते कि भगवान कौन। तो भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी हम नहीं जान सकते भगवान को, ठीक है। तो अब भगवान अपनी कृपा बता रहे हैं और अपने बारे में अपने आप से बता रहे हैं कि मैं कौन, अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो कल हमने 1 2 3 थर्ड श्लोक में थे हम, और थर्ड श्लोक का एक छोटा सा होमवर्क था कि इसको याद करना था। किसने किसने याद किया है तो एक बार श्लोक को रिवाइज कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। बोलिए गौतम प्रभु। जी प्रभु। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् सिद्ध्यते यदि तामपि सिद्धानां कश्चित् मां एतु तत्त्वतः। बहुत बढ़िया, सुंदर, ठीक है। काजल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्वतः। हाँ, बहुत बढ़िया, सुंदर, ठीक है। सत्यम प्रभु आप बोलेंगे। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् ययति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ठीक है। सुमित्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् सिद्ध्यते यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मा वेत्ति तत्त्वतः। हरे बहुत कृष्ण। बढ़िया, हरे कृष्णा। सोनाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यदति सिद्धयेत् यतताम् अपि सिद्धानां कश्चिनां मा वेत्ति तत्त्वतः। बहुत बढ़िया, सुंदर। जूही माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धेय यततम् अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्वतः। बहुत बढ़िया। कुमुंद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् मां यत् सिद्धये यत्ततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। बहुत बढ़िया। सोनिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तन्वित प्रणाम। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् दैत्यति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। बहुत बढ़िया, सुंदर। स्वपन प्रभु।
मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चित् यतति सिद्धाये यतताम् अपि सिद्धानां कञ्चित् मां विद्धि तत्त्वतः। बहुत बढ़िया। अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। मनुष्याणां सहस्रेषु किंचित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां किंचित् मां वेति तत्त्वतः। बहुत बढ़िया। ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्त्वतः। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और कौन बोलना चाहेगा? मैं प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, बोलिए हरे माता जी, बोलिए मयूरी माता जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्यन्तति सिद्धये तत्यामापि सिद्धाना कशिष्मा वेति तत्वतः। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। थोड़ा देखी प्रभु जी, थोड़ा देखी देखी। ठीक है, ठीक है, बोलिए रोहित प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् एति सिद्धये एततम् अपि सिद्धनां वेत्ति कश्चित् वेत्ति तत्त्वतः। कश्चित् माम वेति तत्त्वतः। बहुत बढ़िया, सुंदर। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये तामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्त्वतः। बहुत सुंदर। पुष्पेंद्र प्रभु आप आते हो तो बड़ा अच्छा लगता है भाई, आया करो। बस प्रभु जी आप आशीर्वाद दीजिए। अमृत प्रभु आप बोलेंगे यार, अमृत प्रभु कुछ बोलते नहीं है। अमृत प्रभु हो कि गायब हो गए हो? प्रभु जी मैं थोड़ी देर बाद बोलता हूँ। हरे अच्छा कृष्ण। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कर लो, सफाई कर लो अच्छे से घर की। जी प्रभु जी, मैं क्या नहीं था कल। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। किशोर प्रभु बोलना चाहेंगे? आरती माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, तुम्हें प्रणाम। जी प्रभु। हरे कृष्ण। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततां सिद्धानां कश्चित् मां वित्ते तत्त्वतः। बहुत बढ़िया। मेरा प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा थोड़ा ठीक से नहीं हो पाया, इसलिए मैं सोचती हूँ ठीक से हो पाएगा तभी बताऊंगी। एक लाइन हुआ है। हाँ, एक लाइन बोल दो, क्या है, एक शब्द भी इम्पोर्टेंट जी। होता है भगवत गीता। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्त्वतः। बहुत सुंदर। थोड़ा नहीं हो पाया प्रभु जी, नहीं होता है प्रभु जी, बहुत कोशिश करते हैं, पता नहीं। अरे बहुत बढ़िया, तो बोल दिया आप, और क्या। सावित्री माता जी बोलना चाहेंगी? नहीं प्रभु जी, अपने भेजे से बाहर चला जाता है, याद करते निकल जाता है। ठीक है, ठीक है। संतोष माता जी बोलना चाहेंगी? ठीक है। मनुष्याणां। गीतिका माता जी। मानसी माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे प्रणाम। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यथातम् अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्त्वतः। बहुत बढ़िया, सुंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको आपको याद रखना है हमेशा। और इससे ये समझ में आ रहा है कि मनुष्य जो होते हैं ना, कई सारे मनुष्यों में से कुछ ही लोग भगवान के प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, उनको सिद्धियां मिलती हैं। इनिशियल लेवल जो है ना, सिद्धियों का लेवल आता है, और उन सिद्धियों के लेवल वाले भी जो लोग होते हैं, उनमें से कई हजार लोग जब प्रयास करते, तब भगवान को तत्व से जानने वाला कोई एक ही होता, मतलब हजारों में से कोई एक।
तो सिद्धियां जो होती है ना, ये एक्चुअल में ना पहला स्टेज आता है जब भगवान की हम भक्ति में लगते हैं। हमको सारी चीजें जो है ना तत्व से दिखना चालू हो जाती है। कई कई लोगों को तो ऐसा होता है, आग में हाथ डाल देंगे तो उनका आग जलेगा, हाथ जलेगा नहीं। यहाँ बैठे बैठे घर की चीजें दिखने लगेंगी, हर चीज, हर किसी के मन के अंदर क्या चल रहा है वो उनको दिखने लगेगा। ये सारी सिद्धियां हैं, ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती, बड़ी इजीली प्राप्त हो जाती भक्ति में, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि सिद्धियां जैसे ही आती है ना, तो इंसान फिर सिद्धियों के बाद डाइवर्ट होना चालू हो जाता है। उसको उसका लोभ, उसका अहंकार और उसका मद जो है ना उसके ऊपर आ जाता है, और अपने आप को ही वो ना बहुत ऊंचा समझने लगता है, अपने आप को ही कई बार भगवान समझने लगते हैं लोग। तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति होती है, इसके आगे निकलना है। तभी जो है ना, एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद बैठे थे, लेक्चर दे रहे थे, तब कोई आया वहाँ पे और वो ना अपने हाथ से ऐसा सेब प्रकट कर दिया उसने। बोले देखो मैं ये कर सकता हूँ, क्या आप ये कर सकते हो? तो प्रभुपाद ने बोला ये सेब प्रकट करना जो है ना, ये तो 1 रुपए का काम है, 1 रुपए का सेब आता है। मैं 1 रुपए के काम के लिए इतना क्यों अपने आप को जो है ना तकलीफ दूं? ये सब काम मेरे को नहीं करना। बोले हमको इसके आगे की सोचनी है, ये तो बहुत तुच्छ है। बोले ये जो है ना भक्ति के सामने ये सिद्धियां कोई काम की नहीं। और इसमें आदमी जो है ना अपना टारगेट भूल जाता है कि मेरा टारगेट क्या है। तो हमें टारगेट हमारी भक्ति है, हमको भगवान को समझना नहीं है, भगवान की शरणागति करना। तो शरणागति करने के लिए ये है कि थोड़ा बहुत जानना बहुत जरूरी है कि किसके शरण में जाना है हम, तो उनकी शरणागति करनी है। तो भगवान जितना बताएंगे हम उतना ही समझ पाएंगे, और जितनी उनकी कृपा होगी उतना ही समझ पाएंगे। तो एक छोटी सी कथा याद आ रही है मेरे को। एक बार क्या होता है, नारद जी जाते रहते हैं, नारद जी देखते हैं एक ब्राह्मण है, बड़ा वेद पाठन कर रहा है ना, भगवान की विग्रह की आरती कर रहा है, और उसके घर के आसपास उसी मोहल्ले में एक मोची भी रहता है। मोची भी अपना भगवान का नाम लेते लेते अपना काम कर रहा है ना, जूते सिल रहा है बैठ के। तो जाता है नारद जी, भगवान के पास जाते हैं, भगवान को बताते हैं, भगवान मैंने जो है ना इन दोनों को देखा, आपका बड़ा नाम ले रहे थे। तो बोले जाओ ले आओ वैकुंठ लोक फिर उनको। नहीं वैकुंठ लोक लाओ नहीं, बोले तुम देखो जाके टेस्ट तो करो वाकई में ये मेरे प्रति समर्पित है कि नहीं है। बोले ठीक है मैं जाता हूँ। तो जाता है मिलने पहले ब्राह्मण से, ब्राह्मण को देखते हैं बराबर वेद का पठन कर रहे हैं, और जो है ना बराबर भोग लगा रहे हैं, प्रसादम ले रहे हैं। तो जाके मिलते हैं नारद जी, उनसे नारायण नारायण क्या हाल है, सब बढ़िया। ब्राह्मण बताता है। तो ब्राह्मण सवाल करता है, बोले हे नारद आप आए हो तो कम से कम मेरे को इतना बता दो कि मेरा वैकुंठ गमन कब होगा, मैं कौन से इसी जन्म में वैकुंठ जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। बोले ठीक है बिल्कुल पूछ लेते हैं। नारद जी निकलते हैं वहां से, मोची से भी मिलते हैं, मोची से भी चर्चा करते हैं, और यही बात बताते हैं। मोची भी यही पूछता है, हे प्रभु मेरे को बताना कि मैं वैकुंठ जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, कब जाऊंगा। नारद जी बोले ठीक है। जाते प्रभु के पास, बताते प्रभु को, बोले ये ऐसा ऐसा है, दोनों वैकुंठ लोक के लिए पूछ रहे हैं क्या करना है। तो बोले ब्राह्मण को तो बोल देना कि बहुत समय है तेरे को, अभी तू जो है ना अभी वैकुंठ लोक नहीं आएगा, अभी बहुत जन्म है तेरे। और मोची को बोल देना यही उसका आखिरी जन्म है, और यही जो है ना इसके बाद वैकुंठ लोक का गमन होगा। तो बोले प्रभु जी ऐसे कैसे बोल रहे हो आप ब्राह्मण तो वेद का पठन कर रहा है और मोची तो अपना काम कर रहा है, जूते सिल रहा है, ऐसा कैसा कर रहे हो आप, उल्टा कर रहे हो। बोले तुम चले जाना, अपने दिमाग से दोनों का टेस्ट ले लेना, तब तुमको समझ में आ जाए। बोले ठीक है प्रभु। जाते हैं, तो जाते पहले ब्राह्मण के पास, ब्राह्मण को बोलते हैं, ब्राह्मण बोलता है क्या हुआ नारद जी, पूछ के आए कि नहीं भगवान से कि जो है ना हम कब जाएंगे। तो बोले हाँ पूछ के तो आया हूँ, और भगवान बोल रहे हैं अभी तुम्हारे को इस जन्म में नहीं, तुम्हारे को तो बहुत जन्म लगे। अरे बोले मेरे को मालूम ही था तुम ढोंगी आदमी हो, तुम ये सब कहाँ, तुम कुछ भी कुछ बात करते हो। बोले अच्छा बताओ तुम अगर नारद हो तो भगवान क्या कर रहे थे वैकुंठ लोक में। तो भगवान को नारद जी बताते हैं, अपने दिमाग से टेस्ट लेते हैं। बोले वो ना सुई की नोक में, सुई का जो छेदा रहता है ना जिसमें से धागा डालते हैं हम,
उसमें से हाथी को निकाल रहे हैं। तो बोले अब तो पक्का ही हो गया, तुम ढोंगी हो गए हो। ब्राह्मण बोलता है चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो डंडे मार के निकालूंगा। कुछ बात करते हो। कोई सुई की जो है छेदा होता है उसमें से हाथी को निकालता है क्या? तो नारद जी समझ जाते हैं, बोले ये जो है ना ये नहीं है, इसकी शरणागति नहीं है, ये बराबर है, भगवान सही कह रहे हैं। फिर जाते हैं उसके पास, अपने मोची के पास, उसको बताते हैं मोची। मोची बोलता है बताओ प्रभु आप आए हो, क्या संदेश लेके आए हो, मेरे प्रश्न का उत्तर क्या है? तो नारद जी बोलते हैं हाँ भगवान बता रहे हैं, इसी इसी जन्म में तुम्हारा जो है ना वैकुंठ लोक है। तो बोले जो प्रभु की इच्छा, अगर यहाँ रखें अपने चरणों में रखें, अपने चरणों में रखें, मैं तो बस उन्हीं का गुणगान करना चाहता हूँ। तो वो भी पूछता अच्छा एक बात बताओ, प्रभु से मिल के आए तो प्रभु कर क्या रहते हैं? हमारे प्रभु इतने प्यारे प्रभु हैं। तो बताते हैं, वो सेम आंसर देते हैं, वो जो है ना सुई के छेदे से हाथी को निकाल रहे हैं। तब वो इंतजार करते नारद क्या आंसर दे रहा है जो है ना ये मोची। तो मोची आंसर देता है अरे वाह इतनी अद्भुत लीला कर रहे हैं, बड़े बाप रे बाप, मेरे प्रभु कुछ भी कर सकते हैं बोले। तो नारद जी बोलते हैं तुमको विश्वास हो रहा है इस बात पे कि वो एक सुई की छेदे से हाथी को निकाल रहे? बोले क्या नारद जी आप भी कैसी बात कर रहे हो, वो इतने बड़े लीलाधारी पुरुष हैं, वो लोग एक छोटे से बीज में इतना बड़ा पेड़ डाल देते हैं, उस पेड़ में इतने सारे बीज डालते थे, उन सारे बीजों में और पेड़ डाले हुए हैं, तो एक पेड़ में कितने सारे पेड़ चले गए, एक बीज में कितने सारे पेड़ चले गए, तो एक छोटे सा हाथी बीज छेदे से निकालना कौन सा बड़ी बात है उनके लिए। तो नारद जी समझते हैं कि ये शरणागति है, ये जो है ना भाव है भगवान के प्रति, जो कि ब्राह्मण में नहीं है। उसके अंदर अपने ज्ञान का अहंकार है, और जो है अपना मोची के अंदर शरणागति है, भगवान की विश्वास कर रहे हैं कि नहीं नहीं भगवान कुछ भी कर सकते हैं, हर कुछ उनके लिए सब कुछ संभव है भगवान की। तो इस प्रकार भगवान के लिए ना शरणागति बहुत। प्रभु जी अपने अपने ये जो डिवोटीज होते ना, तो वो जैसे नारद जी बताते ना मोची को कि प्रभु जी निकाल अपने भगवान जी अपने निकाल रहे हैं सुई में से एलिफेंट, तो ये अपने जो डिवोटीज होते ना तुरंत बोलते दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम। बिल्कुल डिवोटी सब मान जाते हैं, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो चलो अब प्रवेश करते हैं आज की भगवत गीता में। अब जो है ना चौथा और पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ना, इसको हम भगवान की शक्तियों के बारे में भगवान बताएंगे अपने बारे में, तो थोड़ा समय लगेगा इसमें। मेरा विचार है अच्छे से गहराई तक जाके हम इसका जो है ना विश्लेषण करें कि ये कहना क्या चाहते हैं भगवान, भगवान की शक्तियां कैसी हैं, किस प्रकार हम इस संसार में आ जाते हैं, और भगवान की शक्ति किस प्रकार हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। ठीक है, श्लोक क्रमांक 4 में प्रवेश करते हैं। भूमिरापो नल वायु खम मानो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। तो ये भगवान की अपरा प्रकृतियां हैं, जिसको अपरा शक्ति भी कहते हैं, और इसको भिन्न बहिरंगा शक्ति भी कहते हैं ना। भगवान की ये 8 प्रकार की शक्तियां बता रहे हैं। तो इसमें और भी चीजें आती हैं एक्चुअल में। तो अभी बेसिकली क्या चीज बताइए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, है ना, ये तो हो गया पंच तत्व के बारे में, है ना। पंच तत्व जो 5 एलिमेंट्स होती है ना, भ ग व आ न। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि, न से नीर। ये पंच तत्व हो गए जिससे हमारा स्थूल शरीर बनता है, जिससे ये पूरी प्रकृति बनती है। हम देखते हैं हर चीज जो भी हम देख सकते हैं वो यही चीज है। वायु को हम देख नहीं सकते लेकिन फील जरूर कर सकते हैं, आकाश को हम फील जरूर कर सकते हैं कि यहाँ पे आकाश है। जिस प्रकार हमारा शरीर इतना बड़ा दिखता है, मरने के बाद जब जलाते हैं तो छोटी सी एक पोटली में आ जाता है। कहाँ गया इतना बड़ा शरीर के बाकी तत्व? आकाश के आकाश में मिल गए, वायु के वायु में मिल गए,
जल के जल में मिल गए और जो है ना पृथ्वी के पृथ्वी में मिल जाएंगे। पृथ्वी के तत्व इतने ही बचते हैं, खाली एक डब्बा, और कुछ नहीं बचता। बाकी सारे तत्व कौन से थे? वो जो चले गए आकाश में, पता ही नहीं पड़ता हमको, लेकिन दिखता इतना बड़ा शरीर है। तो इस प्रकार जो है ना ये सृष्टि बनती है, प्रकृति बनती है। तो इसमें प्रवेश करते हैं, फिर हम इसका विश्लेषण करेंगे क्या कह रहे हैं भगवान इसमें, है ना। तात्पर्य: ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान की विभिन्न पुरुष अवतारों विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसे कि सातवत तंत्र में उल्लेख मिलता है। विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान यतो विदुः, एकम तु महत सृष्ट, द्वितीयम त्वंड संस्थितम, तृतीयम सर्वभूतस्थम, तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। ये 3 विष्णुओं के बारे में बता रहे हैं ना। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्व अंश 3 विष्णुओं के रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु हैं जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महतत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदक्षाई विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन 3 विष्णु रूपों को जानता है वह भव बंधन से मुक्त हो सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान का जो पुरुष अवतार है ना, पुरुष अवतार लेते हैं भगवान, उसमें अपने आप को विष्णु के रूप में एक्सपांड करते हैं। भगवान अपने आप से एक और पुरुष निकालते हैं जिनको विष्णु कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो विष्णु होते हैं ना, महाविष्णु। महाविष्णु जो है ना वो कारणोदक्षाई जो है ना, वो सागर में लेटे हुए, उनको कारण विष्णु भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत विशाल होते हैं, वो लेटे हुए वहां पे उस सागर में। और उनके शरीर से जितने हमारे शरीर में रोम होते हैं ना, एक एक रोम बोलते हैं ना, रोम रोम खड़ा हो रहा है मेरा, कुछ एकदम एक्साइटेड हूं मैं, ये है वो है। तो हर एक रोम से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। जैसे जैसे सांस वो छोड़ते हैं वैसे ब्रह्मांड निकलना चालू होते हैं उनके शरीर से, और जैसे सांस लेते हैं अंदर वैसे सारे ब्रह्मांड उनके शरीर में दोबारा मिल जाते हैं। तो एक ब्रह्मांड की लाइफ मतलब एक विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु की एक सांस के बराबर है, एक ब्रह्मांड की लाइफ। उतने में वो पूरा ब्रह्मांड अपना जीवन जीता है और विनष्ट हो जाता है। तो ऐसे अनंत जो है ना ब्रह्मांड निकल रहे हैं कारणोदक्षाई के रोम रोम से। फिर एक एक ब्रह्मांड जो होता है ना, एक ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं उसमें 14 लोक होते हैं, है ना, वो एक गोल आकार में होता है। वो उसका भी बहुत बड़ा डायमेंशन दिया गया हमारे जो है ना शास्त्रों में, बहुत बड़े होते हैं। उस पर अपन उसके डायमेंशन में नहीं जाएंगे, बहुत बहुत बड़ा डायमेंशन है। उसका जो आउटर लेयर होता है ना वो बहुत मोटा है। इन पंच तत्व से बनता है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, ये सारी चीजों से बनता है उसका आउटर लेयर उस ब्रह्मांड का। ठीक है, उसके अंदर 14 लोक होते हैं। सबसे जो है ना बीच में पृथ्वी लोक होता है, ऊपर पितृलोक, स्वर्ग लोक, जप लोक, नहीं, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पितृलोक, स्वर्ग लोक, जन लोक, तप लोक, महर लोक और सतलोक, ऐसा है। ठीक है, सबसे ऊपर ब्रह्मलोक जिसको सतलोक भी कहा जाता है। और पृथ्वी के नीचे तल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, इस प्रकार नीचे के 7 लोक होते हैं। तो ये 14 लोक एक ब्रह्मांड में होते हैं। और ये सारे जो लोक होते हैं ना, इस ब्रह्मांड के गर्भ में, मतलब नीचे एकदम, वहां पे गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं। हर ब्रह्मांड में कारणोदक्षाई विष्णु से भी एक विष्णु निकलते हैं और वो उस ब्रह्मांड के नीचे रहते हैं, वहां लेटे हुए हैं। और उनके नाभि से कमल की डंडी निकलती है, जिसमें सबसे ऊपर कमल है जो सतलोक है, जिसमें ब्रह्मा जी बैठे हैं, और बाकी सारे लोग इसी कमल की डंडी में हैं। सोचो कितना बड़ा ब्रह्मांड है ना। और उनका जो पसीना होता है ना,
गर्भोदक्षाई विष्णु का पसीना जो निकलता है, उसी से ये हमारे सागर बने। जो इतना पानी आया हुआ हमारे सागर में, और जो भी हम देखते खारा पानी, ये कि कौन है? ये गर्भोदक्षाई विष्णु का पसीने का पानी, ठीक है। इसीलिए जो नमक होता है ना पानी में, पानी खारे पानी में क्या निकलता है? नमक। नमक का बहुत इंपॉर्टेंस है। नमक का शास्त्रों में बड़ा महत्व है। मैं उस दिन गरुड़ पुराण पढ़ रहा था, हमारे अनिल प्रभु की कृपा से उन्होंने ला के दिया मेरे को गरुड़ पुराण, तो मैं पढ़ रहा था। उसमें बता रहे थे जो लवण होता है ना, जिसको नमक बोला जाता है, इसकी दान की बड़ी महिमा है। जो मरणासन व्यक्ति होता है ना, जिसके प्राण नहीं छूटते हैं शरीर से, बताया गया था उसमें कि उसको नमक का दान कराना चाहिए उसके हाथ से। नमक का दान करने से स्वर्ग के द्वार खुल जाते तुरंत। भगवान का पसीना है, पसीना का एकदम सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है नमक। तो नमक का दान करेंगे तो जो मृत्यु होने वाली, जिसकी मतलब शरीर छूट नहीं रहा, बड़ी तकलीफ में, प्राण छूट ही नहीं रहे, उनके हाथ से टच कराओ नमक को और उसको दान में दे दो। तो इस प्रकार जो है ना, फिर उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुलते हैं और उनके प्राण इजीली छूट जाते हैं। तो नमक के सागर जो है ना, इनके पसीने से बनते हैं, और वो गर्भोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं, गर्भ में नीचे इस ब्रह्मांड के। और फिर क्या करते हैं, जो सारे लोक बने हैं ना, इसमें फिर से एक और एक्सपेंशन होता है, और एक और विष्णु निकलते हैं, और वो प्रवेश करते हैं हर एक कण में। छोटे से छोटे जो है ना, जो भी चीज देख रहे हैं आप, वो उसमें प्रवेश करते हैं भगवान, और उनको कहा गया है क्षीरोदक्षाई विष्णु। इस प्रकार ये तीनों विष्णु इस पूरे संसार की हर चीज की, हर एक्टिविटी का बेस होते हैं। और इन विष्णु का बेस क्या है? श्री कृष्ण। तो भगवान अपने ऊपर कोई ड्यूटी नहीं रखते हैं, भगवान सब ड्यूटी दे देते हैं। आप ये करो, आप वो करो, आप ये करो। मैं क्या करूंगा? सिर्फ बंसी बजाऊंगा, लीला करूंगा, गोपियों के साथ मजा मस्ती करूंगा, और जो है ना टाइम पास करूंगा। एक एक असुर को चुन चुन के मारते हैं, और वो अपना ही मजे कर रहे हैं। देखते हैं ना, कई बार ऐसा होता है, एक जो है ना बहुत पैसे वाला आदमी है, ठीक है, उसकी इच्छा हुई पिक्चर बनाने की, तो वो क्या करेगा? डायरेक्टर रखेगा, है ना, कोरियोग्राफर रखेगा, डांसर रखेगा, लड़के रखेगा, कैमरामैन रखेगा, ड्रेसिंग मैन रखेगा, मेकअप आर्टिस्ट रखेगा, सबको वो पैसा दे दे के बुलाएगा, चलो रे काम पे लगो। सब काम पे लगते हैं उसके लिए, कैमरा वैमरा लेके खड़े रहते हैं, सब पूरा सीन बनाते हैं, खुद हीरो बन के आएंगे। वो जो स्टोरी भी है वो समझेंगे, ये स्टोरी, हाँ ये मेरे लिए परफेक्ट है स्टोरी, इसमें मैं हीरो का काम करूंगा, चलो अब सबको बुलाओ। तो वो फिर सब हीरो बनते हैं खुद ही, और सबको जो है ना बोलते हैं मैं विलेन को मारूंगा, विलेन को ढाए ढाए मार करके मारते हैं, हीरोइन के पास जाते हैं, पूरी पिक्चर बनाते हैं कुल मिला के अपने हिसाब से, जैसी उनकी इच्छा, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो प्रोड्यूसर है, वो जो चाहेंगे वही होगा। तो हमारे जो है ना कृष्ण भी ऐसे ही है, वो प्रोड्यूसर है, वो जो चाहेंगे वही होगा, क्योंकि उन्हीं से ही सब चीज निकल रही है। हर चीज का महत्त्व एक्चुअल में एक होता है, महत्त्व, जिससे सारी चीजें बनती हैं, जिससे ये पंच तत्व निकलते हैं, सारी चीजें निकलती हैं, वो महत्त्व जो है ना कृष्ण देते हैं ब्रह्मा जी को। एक्चुअल में विष्णु देते हैं, तो इनडायरेक्टली कृष्ण देते हैं, बाकी विष्णु देते हैं। विष्णु देते हैं महत्त्व ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी उससे ये सृष्टि की रचना करते हैं, पेड़ बनाएंगे, पौधे बनाएंगे, मट्टी बनाएंगे, पहाड़ बनाएंगे, और बाकी सारी चीजें ब्रह्मा जी उनको स्वरूप देते हैं। कि जैसे कोई हम दे देते हैं ना बच्चे को खिलौना, वो जिससे वो अलग अलग शेप बनाते हैं, क्ले बोलते हैं जिसको, क्ले बोल के देते हैं, कलर भी दे देते हैं कि ये कलर कर दो, वो कलर कर दो, तो बच्चे बेचारे खुश होकर बनाते हैं। वैसे ब्रह्मा जी को महत्त्व प्रदान किया जाता है, और उसके बाद महत्त्व से ब्रह्मा जी उस सृष्टि की रचना करते हैं। फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु जो होते हैं ना, वो प्रवेश करते हैं हर एक तत्व के अंदर, और उसके बाद उसको एक्टिवेट करते हैं। क्योंकि बना तो दिया ब्रह्मा जी ने, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, उसके अंदर एक्शन नहीं है, उसके अंदर खुद क्रियाशील नहीं है वो। तो क्रियाशील करने के लिए क्या चाहिए? कोई और भी उसमें पावर चाहिए, कहीं से कुछ एक्शन तो हो। कैसे आएगा? घर बना दिया,
रोहित प्रभु ने, लेकिन वहां पे बिजली नहीं है तो कैसे करेंगे, एक पंखा नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है वहां पे। तो बिजली का जब तक कनेक्शन नहीं होगा वो घर ज्वलित नहीं होगा, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी, वो बंद का बंद ऐसे ही लगेगा, एकदम निर्जीव टाइप। जैसी कनेक्शन होगा, अपने वर्ड्स में बोला जाए प्रभु जी तो जान डाल देते हैं। और मुझे और एक बोलना था कि भगवान करते हैं मीन्स उनके पास पावर्स हैं इसलिए, पर उनके पास क्रिएटिविटी भी है। सिर्फ पावर्स होने से कुछ नहीं होता, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, जनरेट जो कर सके। मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, वी आर द ओनली गिफ्ट बॉक्स एंड मीन्स इंटेलिजेंस इज गिफ्टेड फ्रॉम गॉड टू अस। और प्रभु जी एक मेरी विनंती है, कोई भी गौतम प्रभु जी हो, अनिल प्रभु जी, कोई भी, ये जितने भी विष्णु जी के प्रकार है ना, क्षीरोदयक विष्णु जी और जितने भी हैं, तो प्लीज उसको लिरिक्स में लिखित फॉर्म में डाल देंगे क्या, या जो भी होगा तो ग्रुप में। वो तो डाल ही देते हैं बेचारे दोनों। हर क्लास का जो भी रिवीजन होता है, जो भी इम्पोर्टेंट उसमें श्लोका होते हैं, वो डेली के डेली ग्रुप में आ जाते हैं। नो मैं सिर्फ नाम बोल रही हूँ भगवान जी के, विष्णु भगवान जी के। सिर्फ मुझे अलग अलग विष्णु जी के प्रकार जो है ना, टाइप्स ऑफ विष्णु जी, वो चाहिए थे। शिरोदिक विष्णु आ जाएंगे, वो आज भी आ जाएंगे। हरे कृष्णा। रूपाली माता जी प्लीज आप थोड़ा सा, वो महेश प्रभु जी पढ़ा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा बताने दीजिए। उसके बाद लास्ट में जब समय देते हैं ना, तब आप बताइएगा, थोड़ा सिलसिला टूट जाता है ना। मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। उनको समझाते रहते हैं, हम लोग भी समझते हैं, तो उसको बीच में सिलसिला टूट जाता है। माता जी थोड़ा सा आप बाद में समय देते हैं, उस समय का उपयोग आप कीजिएगा, है ना। छोटी मुंह बड़ी बात बोल दिए। नहीं माता जी, आपका रिक्वेस्ट मैंने मान लिया है और मैं सॉरी बोलती हूँ आपको, क्षमस्व, हार्दिक क्षमस्व, नहीं बोलूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, तो चलता रहता है। क्या होता है, माता जी भी बड़ी क्यूरियोसिटी हो जाती है उनको कि कहीं छूट न जाए पॉइंट, इसलिए वो फटाफट बोल देती है। ठीक है, समझ सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो जो है ना, इस प्रकार तीनों विष्णु अपना अपना काम करते हैं। महाविष्णु जो है कारणोदक्षाई सागर में हमने देखा कि उनके रोम रोम से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं। एक एक ब्रह्मांड में वो स्वयं अपना अंश एक प्रवेश कराते हैं, जिसको गर्भोदक्षाई विष्णु कहा जाता है। उन गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से कमल की डंडी निकलती है, जिसमें सारे 14 लोक आते हैं। ऊपर के टॉप लोक में जो कमल का फूल टाइप का लोक है, उसमें ब्रह्मा जी बैठते हैं, वो ब्रह्मा जी का लोक है। और बाकी सारे 14 लोक अलग अलग लोक हैं। तभी हम आप लोगों ने अभी प्रार्थना करते होंगे, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज आंग्रिये। ये हम जो है ना जनरली अपने जो है ना प्रणाम मंत्र करते हैं भगवान को। आप लोग भी सुना होगा आपने। तो कहते हैं नमः पंकज नाभाय, तो ऐसे प्रभु को, ऐसे हमारे कृष्ण को, ऐसे विष्णु को प्रणाम है, नमः, जिनकी नाभि पंकज के समान है, कमल के समान है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी नाभि से ऐसे कमल की डंडी पूरी ऊपर निकली है। और उसमें इसका म्यूट नहीं है, ठीक है। तो कमल की डंडी उनकी नाभि से निकली। अब हम इसलिए उनके नाभि को प्रणाम करते हैं। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने, उनकी माला को हम प्रणाम करते हैं, जो बड़ा कमल की माला धारण किए हुए हैं। नमः पंकज नेत्राय, जिनके नेत्र कमल के समान हैं। और नमस्ते पंकज आंग्रिये, आंग्रिये मतलब जो चरण है, उनके चरण के तट जो नीचे तलवे होते हैं, उनको भी प्रणाम कर रहे हैं, जिनमें अनेक अनेक प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं। भगवान के चरण चिन्ह रहते हैं, मालूम है कि नहीं? कितने चिन्ह है, किसी को मालूम है भगवान के चरण में? बहुत सारे प्रभु जी। प्रभु जी मैं देखा था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन राधा रानी और भगवान कृष्ण जब आते हैं तो उनको पैर में ना अलग अलग निशान रहते हैं, शंख, गदा, चक्र, पद्म और पेड़ और मंदिर और स्वास्तिक, ओम। उसका मेरे को याद था प्रभु जी, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, बट 16 32 ऐसा कुछ है। ठीक है, कल जो है ना आप लोग का होमवर्क है कि दोनों के चरण चिन्ह के बारे में पता करेंगे कि कितने कितने चरण चिन्ह हैं दोनों कुल के। 9 चिन्ह होते हैं प्रभु जी, सॉरी 14 चिन्ह, एक पैर में 9 चिन्ह और एक पैर में 5, ऐसा कुछ याद आ रहा है मुझे। पर एक में 9, तो एक में 5 और एक में 9 जी नहीं, ऐसा गलत है, गलत है।
ठीक है, कल का होमवर्क रहेगा, अपन चर्चा करेंगे कल ही। तो ऐसे भगवान को प्रणाम है जिनके पैर में ये देखो, ये तो डाल ही दिए। सत्यम प्रभु, ठीक है, ग्रुप में डाल दीजिएगा प्रभु जी, तब पढ़ लेंगे, है ना। ठीक है, तो हम अब प्रवेश करते हैं अपनी कक्षा में। इसमें तो इसमें कह रहे हैं इस प्रकार सृष्टि का टोटल 22 चिन्ह, इस प्रकार सृष्टि का निर्माण होता है और भगवान जो है ना अपना पुरुष अवतार लेते हैं और पुरुष के अंश का तीन में विभाजन होता है। सबसे पहले होता है महाविष्णु, फिर उसके बाद गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर होता है क्षीरोदक्षाई विष्णु। क्षीरोदक्षाई विष्णु हर कण कण में प्रवेश करते हैं, इसलिए उनको परमात्मा का दर्जा दिया है, क्योंकि हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में कौन प्रवेश करते हैं? क्षीरोदक्षाई विष्णु। तब जाके हम एक्टिवेट होते हैं, हमारी बॉडी एक्टिवेट होती है। तो कहते हैं जब मृत्यु होती है तो क्या निकलता है बॉडी से? कौन बताएगा? बॉडी मतलब बोलते ना एकदम डेड मैटर है, कुछ हिल नहीं रहा, कुछ है नहीं, खत्म हो गई पूरी शरीर। तो ऐसा क्या निकल गया जो डेड हो गई? यस सोनिका माता जी। आत्मा निकल जाती है। आत्मा तो निकलती है, बिल्कुल सही कहा, लेकिन प्रभु जी हृदय हाँ। में स्थित जो परमात्मा है वो भी मतलब रिक्त स्थान हो जाता है, क्योंकि भगवत गीता में लिखा है प्रभु जी कि जो भगवान विष्णु है या फिर जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है वो परमात्मा स्वरूप में कण कण में है, और वही परमात्मा हमारे हृदय में भी है जो कि आत्मा के साथ रहता है। और इसी को हम लोग साक्षी परमात्मा भी कहते हैं, क्योंकि हम जब अच्छे कर्म बुरे कर्म कहते हैं तो वही परमात्मा 24 घंटे हम पे निगरानी रखता है, और वो हमारे कर्म में कभी इंटरफेयर नहीं करता, केवल ऑब्जर्व करता है कि भैया तुमने ये किया, ऐसा ऐसा कर रहे हैं। और मृत्यु जैसी होता है तो आत्मा तो निकलता है, उससे पहले परमात्मा निकलते हैं, उसके बाद आत्मा निकल जाती है, तब जाके बॉडी निष्क्रिय हो जाता है। बहुत बढ़िया प्रभु जी के लिए तालियां। हमारे अनिल प्रभु सही बात बता रहे हैं कि एक्चुअल में आत्मा खुद से निकलती नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, परमात्मा निकलते शरीर से। तब क्या होता है, जहां परमात्मा नहीं रहेंगे वो एक्टिवेट नहीं रहेगा। जैसे मैंने बताया, परमात्मा प्रवेश करते हैं तब जाके वो चीज में जीवन आता है, तब जाके वहां पे एक्शंस होते हैं, तब जाके वो बड़ी होती है, ग्रो होती है, अदरवाइज वो डेड हो जाता है। तो जैसे ही मृत्यु का समय आता है, आत्मा को तो मालूम नहीं है मृत्यु कब होनी, किसी को नहीं मालूम है, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को हर चीज मालूम है। वो उपदृष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर, वही है जो हर चीजें के उपदृष्टा और अनुमति देने वाले हैं। उनको मालूम है इसका समय हो गया है, तो वो क्या करते हैं, हृदय से बाहर निकलते हैं। और हृदय से बाहर निकलते हैं तो वो चीज जीने लायक नहीं रहती, खत्म हो जाती वहां पे। तो पीछे पीछे आत्मा निकलती है उनके, अरे रे रे मेरा खास दोस्त जा रहा है, मैं कैसे निकलूंगा यहाँ, कैसे रहूंगा अकेले। वो हाथ पकड़ के निकल जाते हैं उनके साथ। जैसे ही आत्मा निकलती है तो पीछे जो उनके अपने अपने खास रहते हैं ना, घर जैसे जलता रहता है, तो आदमी अरे फटाफट मोबाइल तो उठा लो, पैसा उठा लो कम से कम, और क्या उठा लो, 2-4 इंपॉर्टेंट चीज उठा लो, बाकी सब जलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही जब आत्मा निकलना चालू होती है ना शरीर से, फटाफट मन को पकड़ लेती है, अरे मन तू मेरे साथ चल, बुद्धि अहंकार चलो मेरे साथ, फटाफट छोड़ो इस शरीर को, निकलना है यहाँ पे, अब जीने लायक नहीं रहा यहाँ पे। तो इस प्रकार परमात्मा के पीछे पीछे आत्मा, आत्मा के पीछे मन, बुद्धि अहंकार, ये शरीर को छोड़ के बाहर निकलते, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को मालूम है कि इसका समय कब आ गया है, कब यहाँ से निकलना है। तो जैसा प्रभु जी ने बताया कि वो हर चीज के साक्षी होते हैं, तो इसका एक श्लोक आता है, प्रभु जी नोट कर लो आप, 9:18, इसको खोलेंगे एक बार पढ़ेंगे। 9:18 पेज 348। यहाँ कहते हैं भगवान, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलयम स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मतलब मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज हूँ। मतलब सृष्टि किसकी? शरीर की भी सृष्टि का कारण भगवान है। शरीर का प्रलय जो होता है, मतलब शरीर जब मरण हो जाती, खत्म हो जाती है, तब उसका भी कारण भगवान है। हर चीज के कारण, इस प्रकृति के भी सृष्टि का, प्रकृति के प्रलय का भी, शरीर की प्रकृति का, शरीर के प्रलय का, हर चीज का कारण
भगवान है। जैसे भगवान निकलेंगे, जहां से भी निकलेंगे वो जगह जो है ना निर्जीव हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, आगे कहते हैं, आगे प्रवेश करते हैं हम इसमें। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित हैं। निर्देशित हैं, ये 4 बार समझ लो, निर्देशित हैं। तो जैसे हम कई बार देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, मुकेश अंबानी हो गया या कोई हो गया, टाटा हो गया, बिरला हो गया, वो खुद कुछ नहीं करते हैं, वो खाली निर्देशित करते हैं अपने आदमियों को, ये ऐसा 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 काम होना है, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, बस बात खत्म। फिर सारे काम कौन करते हैं? उनके डायरेक्टर, मैनेजर, सीईओ, ये लोग काम करते हैं उनके निर्देशन के अनुसार। तो भगवान जो है ना कहते हैं, एक श्लोक आता है, देवी ही ऐसा नहीं, ये नहीं, सॉरी, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरः, कि मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति काम करती है। सूयते सचराचर, सारी जो चर तथा अचर वस्तुएं होती हैं जिनका प्राकट्य होता है और खत्म हो जाती है, वो कौन करता है? प्रकृति करती है। लेकिन किसके अंडर में करती है? मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। कौन सा श्लोक है ये? हाँ, 9-10, 9.10, एक बार खोलेंगे 9.10। पेज नंबर 339। इसमें अनुवाद है, हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिसके सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता है। प्रकृति के शासन में यह जगत विनष्ट भी होता है और फिर सृजित भी होता है। और ये प्रकृति किसके अंडर में काम करती है? भगवान कृष्ण की एक शक्ति है, ये माया शक्ति कहा जाता है। माया क्या है? माया वो है जो नहीं है। इल्यूजन पैदा करने का काम है माया का, खाली भ्रम में डाल देती है आपको। क्या भ्रम में डालेगी? कि जीवन के लिए पैसा जरूरी है, सुख के लिए पैसा जरूरी है, शरीर अच्छी कांति के लिए एक्सरसाइज जरूरी है ना, और अच्छी बुद्धि के लिए पढ़ाई जरूरी है। ये सब माया डाल देती है भ्रम में। लोगों को लगता है अरे यार कुछ नहीं कर रहा, मेरा बच्चा पैसे कैसे कमाएगा? तो लोगों को लगता है कि शायद श्रम करने से पैसा कमाया जाता है। लोगों को लगता है अरे टाइम ही नहीं देते तुम, कैसे काम करोगे, कैसे पढ़ाओगे, कैसे काम करोगे, कैसे पैसे कमाओगे, कैसे अपने घर का पालन करोगे? मेहनत करो, समय दो, अचीव करो, पीछे पड़ो, उसको पालो। अरे ऐसा कुछ नहीं है। ये तो गलत धारणा है जो है ना। जैसे कई लोगों को लगता है, एक धारणाएं बन जाती है कि प्रभु जी तो बहुत अच्छे ना लेक्चर देते हैं, वो बढ़िया एकांत में बैठ के बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं। तो कई लोगों की धारणा बन सकती है एकांत में बैठेंगे तो अच्छा लेक्चर आदमी दे सकता है। किसी की भी सोच है। सुबह उठेंगे तो अच्छा लेक्चर दे सकते हैं, ये वाली गीता पढ़ेंगे तो अच्छा लेक्चर दे सकते हैं, उनके नोट्स मिल जाएंगे तो अच्छा लेक्चर दे सकते हैं। ये सबकी अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन इसमें से सच तो कुछ भी नहीं है। सच तो ये है, जब तक कृपा नहीं होगी कुछ कोई कर नहीं सकता। मूकम करोति वाचलम पंगुम लंघते गिरम यत कृपा कर हम वंदे गुरु दीन तारणम परणा परमानंद माधवम। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, प्रभु भगवान की परमानंद की इच्छा नहीं होगी, एक गूंगा भी कुछ नहीं बोल सकता। मतलब एक गूंगा भी बोलना चालू हो जाता है और एक लंगड़ा भी पहाड़ पार कर सकता है, उनकी कृपा होगी तो। यत कृपा कर हम वंदे। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, दिखता बस है हमारे को, लेकिन होता कुछ और ही है। ठीक है, समय तो हो गया, लेकिन हमारा ये श्लोक भी नहीं हुआ अभी तक। हरे कृष्णा, कैसे होगा? ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। कुछ कह रहे हैं क्या प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, इसको कंप्लीट कर दीजिए, भले बाद में कल और वो कर लेंगे, लेकिन अभी जो चल रहा है ना 10 मिनट और हमारे पास। नहीं, कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें और बहुत कुछ डिस्कशन बचा हुआ है हमारा। ठीक है, कोशिश करते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व कृष्ण को नहीं जानता, वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं
भौतिक शक्ति के कारण है, नियंता तथा भोक्ता है। तो ये ही मिसकंसेप्ट धारणाएं इंसान के शरीर, इंसान के दिमाग में आ जाती है माया के द्वारा, कि वो ये जानने लगता है कि ये संसार सिर्फ भोग भोगने के लिए। बोले अरे पैदा हुए हो, खाओ पियो, ऐश करो, मजे करो मित्रा, ये तो इसीलिए तो मिला है जीवन। क्या करोगे, मर जाओगे तो क्या ले जाओगे, इससे अच्छा यहीं खा पी के खत्म करो, घूमो फिरो, जो मन में आए वो करो। अरे लोगों की धारणा ऐसी बन गई। ये मिसकंसेप्ट्स हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये संसार खाली भोग भोगने के लिए नहीं बना है, ये संसार एक्चुअल में बनाया गया भगवान के द्वारा, ताकि हमारे को जैसे जीव हैं इनको भ्रम में रखा जाए, इनको पनिशमेंट दिया जाए। जेल के अंदर भी बनती हैं, कैदियों के सेल बनते हैं, जेल में अंदर भी ग्राउंड होता है जहाँ काम किया जाता है, वहां पे उनके लिए सारे साधन रखे जाते हैं, उठो बैठो काम करो, खाओ पियो और सो जाओ, जेल के अंदर भी। उसी प्रकार ये पृथ्वी भी एक जेल है जिसके अंदर हमको डाल दिया गया है। हमारे लिए सारी चीजें भगवान ने उपस्थित कर दी हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। वो नहीं चाहते कि मेरा बच्चा तकलीफ में रहे, इसलिए साधन भी दे दिया। हमने ही इच्छा की भगवान से कि हमको भी भोग भोगना है, मैं भी स्वामी बनना चाहता हूँ, इसलिए भगवान ने पृथ्वी में भेज दिया। बोले बन जाए इसका स्वामी, जो जो चाहिए बन जाए उसका स्वामी। भगवत गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया। तो ठीक है, इस श्लोक में नहीं, नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टियां कहलाती हैं, जिनमें 5 इंद्रिय विषय जिनके नाम है शब्द, रूप, रस, गंध सम्मिलित हैं। भौतिक विज्ञान में ये 10 तत्व हैं, किंतु अन्य 3 तत्वों को जिनके नाम मन, बुद्धि, अहंकार भौतिकवादी उपेक्षित रखते हैं। तो ये जो है ना, अब इस प्रकृति में प्रवेश कर रहे हैं कि प्रकृति कैसे बनी है, क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें स्थूल चीजें जो है ना, ये 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये स्थूल कहा गया है। और सूक्ष्म जिसको हम देख नहीं सकते हैं वो है मन, बुद्धि, अहंकार, है ना, जिसको हम नहीं देख सकते। इस प्रकार ये 8 हैं। अब इसका और सब डिवीजन में जाएंगे ना, तो और डिवीजन है, जैसे कि जो है ना कर्म इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, है ना, ज्ञान इंद्रियां, कौन कौन से हैं बताइए, कर्म इंद्रियां कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? प्रभु जी, कर्मेंद्रियों मतलब कान हो गए, नासिका, हमारे हाथ पाँव गुदा, हाथ पांव गुदा और आँख नाक कान। आँख नाक कान कर्मेंद्रियां हो गए। सॉरी प्रभु जी, जिससे हम कर्म करते हैं। हाँ, जीवा प्रभु जी। जीवा, वाणी, एकदम सही कहा माता जी। वाणी एक जो है ना कर्मेंद्रिय है। वाणी हाथ पैर और गुदा और जननेंद्रियां, जहां से मूत्र विसर्जन होता है। तो ये हो गए 5 कर्मेंद्रियां। और इनके विषय कौन कौन से हैं 5 बताइए? नहीं, विषय तो उसके हैं, सॉरी, अपना ज्ञान इंद्रियों के। ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं? आँख, कान, नाक और आपका स्पर्श, त्वचा, मतलब जीवा। जिह्वा। ये हो गई ज्ञान इंद्रियां। इनके विषय क्या क्या हैं? शब्द, रस। बताइए सोनिका माता जी। प्रभु जी, आंख का विषय रूप, नाक का गंध, जीभ का रस, कान का श्रवण और त्वचा का स्पर्श। कान का श्रवण, बिल्कुल सही कहा माता जी ने। ये 5 विषय हो गए, 5 ज्ञानेंद्रिय हो गए, 5 कर्मेंद्रिय हो गए, और 5 जो हो गए ना, ये पंच तत्व हो गए जिससे शरीर बना है। कितने हो गए टोटल? 20 हुआ प्रभु जी। और मन बुद्धि अहंकार का 23 और एक और आता है जो। हाँ, ये पहुंच रहे हैं। तो मन बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म हो गए। इस प्रकार से ये टोटल 23 हो गए। और 24वां होता है जिसको ना महत्त्व बोला जाता है।
महतत्व एक्चुअल में अव्यक्त 3 गुणों का रूप है, अव्यक्त है। इसको हम अच्छे से ना 13वें अध्याय में और पढ़ेंगे। 13.06 और 07 इसको आप खोलेंगे ना तो आपको ये 24 तत्वों के बारे में पूरी तरह से अच्छे से वर्णित है। ठीक है, तो आगे मैं पढ़ता हूँ इसमें। भौतिकवादी उपेक्षा रखते हैं, दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम श्री कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार मैं हूं तथा यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि महतत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि का सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों में से जगत की 24 तत्व प्रकट हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उप शाखाएं हैं और उनसे भिन्न हैं, किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्प ज्ञानी के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन का विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्रकट है। तो ये 24 तत्वों का वर्णन है कि किस प्रकार ये 24 तत्व भगवान की कौन सी शक्ति का पार्ट है? अपराशक्ति। ये हम कौन से श्लोक में है? 7.04 में, 4 में है। 4 कौन सा है? अपराशक्ति का वर्णन कर रहा है। अपराशक्ति भगवान की बहिरंगा शक्ति का एक पार्ट है ना। और उनके ये सब कैटेगरीज चल रही हैं, किस प्रकार मन, ये अहंकार, ये सारे 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 उनके विषय, ये सारे कौन है? ये भगवान की अपराशक्ति है। मतलब प्रकृति का पार्ट है, ये सारा प्रकृति है, प्रकृति में है सारी चीजें। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा और अच्छे से। कल हम थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे इसके श्लोक के बारे में, है ना। फिर हम कोशिश करेंगे कल 5वां में भी थोड़ा सा प्रवेश करें और उसको भी समझें। पराशक्ति भगवान की जो है। किसी का कोई डाउट है, कोई पॉइंट है तो बिल्कुल ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। वो 9.10 जो आप श्लोक बता रहे थे, उसमें तात्पर्य में दृष्टि पाठ करके लिखा हुआ था लास्ट में, तो एक बार उसका मतलब बता दीजिए, यहाँ पे क्या होगा? 9.10 में दृष्टिपात। दृष्टिपात तो मतलब क्या होता है? जैसे आंख का जो है ना, नजर डाल के ही जो है ना उन्होंने वहां पे वो कर दिया, उसको चलायमान कर दिया। खाली दृष्टि डालने से ही भगवान का सब काम हो जाता है। कहाँ पे लिखा है? उसके तात्पर्य में लिखा है? जी तात्पर्य में लास्ट 3rd लाइन, वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न करते तथा व्यवस्थित करते हैं। तो देखो क्या होता है, आपने सोलर एनर्जी तो देखा होगा, आप तो खुद इंजीनियर हो। कैसे खाली सूरज की रोशनी आने से एक्टिवेट हो जाती सारी चीजें, है ना। कैलकुलेटर काम करने लगता है, लाइट जलना चालू हो जाती है, करंट दौड़ना चालू हो जाती है, बिजली सिर्फ उसकी दृष्टि पड़ने से, सूरज की रोशनी पड़ने से क्या हुआ? एक्टिवेट हो गई सारी चीजें। वैसे ही भगवान दृष्टिपात करते हैं, खाली उस पे नजर डालते हैं और जीवात्माएं प्रवेश कर जाती है उसके अंदर, और वो सारी चीजें चलायमान हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है दृष्टिपात से। जैसे सूर्य की रोशनी से बिजली उत्पन्न होती है, वैसे भगवान के दृष्टिपात से ये जगत चलायमान हो जाता है। खाली जगत में वो देखते भर हैं और एक्टिवेट हो जाती सारी चीज। ये है उनका मतलब। ठीक है, भगवान को देखो, कहते हैं ना, हम हमारी बुद्धि से अगर हम सोचें तो कोई भी उत्पन्न करने के लिए, बच्चा उत्पन्न कर लेने के लिए दोनों चाहिए, एक पुरुष और एक महिला। अकेला पुरुष जो है ना नहीं कर सकता, अकेला महिला नहीं कर सकती। लेकिन भगवान के विषय में ऐसा नहीं बोला जा सकता। भगवान सिर्फ और सिर्फ स्वयं भगवान पूरे जगत को उत्पन्न कर देते हैं, इतने सारे जीवात्माओं को उत्पन्न कर देते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। अकेले स्वयं सिर्फ और सिर्फ दृष्टिपात से कर लेते हैं।
तो इसलिए जो है ना भगवान को ही जो है ना ऊपर रखा गया है हर चीज में। तभी माता लक्ष्मी भी सिर्फ उनके चरणों में रहती है। क्यों? क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं किसी, सब चीज उनका ऑटोमेटिक हो जाता है, वो सोचते हैं और वो चीजें हो जाती हैं। तो बाकी सारे देवी देवता, सारे जितने भी भगवान, सब उनके चरणों में रहते हैं कि भगवान जो चाहें वो सिर्फ अपनी दृष्टिपात से कर देते हैं। उनकी इच्छा शक्ति से सब कुछ हो जाता है, उनको किसी और की जरूरत नहीं, किसी ऊपर डिपेंड नहीं है वो भगवान। ठीक है, तो गौतम प्रभु और सत्यम प्रभु हो सके तो सारी चीजों का डाल दीजिएगा नोट्स, ताकि माताजी को, रूपाली माताजी को मिल जाए हमारे विष्णु, तीनों विष्णु के बारे में। ऑलरेडी भेज दिया प्रभु जी, क्लास चलते अरे भेज दिया। चलते चलते भेज दिए, क्या बात है। ठीक है, ठीक है। तो और किसी का कोई डाउट है, किसी का कोई प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये डाउट तो नहीं है, आपने इतने अच्छे तरीके से बता रहे हैं शुरू से अभी तक, तो डाउट तो खैर अभी मुझे नहीं है। बट एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा इन शॉर्ट, क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। मैं केवल 2 मिनट बस लूंगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा भी हमारा जो अधिक मास या निर्मल मास या फिर पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और अभी का जो अधिक मास है वो 18 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में रहेगा। इसके अलावा हमको कुछ अवॉइड करने रहते हैं, वो आप वैष्णव से या फिर ग्रुप में आएगा तो उसको आप देख लीजिएगा क्या क्या हमको अवॉइड करना है। क्योंकि ये जो मल मास है इसका ना बहुत अधिक महत्व है। हम देखते हैं साल भर में 12 मंथ होते हैं, लेकिन एक 13वां मंथ भी होता है मल मास, मतलब अधिक मास, जो कि वो हर साल नहीं आता, हर 3 साल में आता है। इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु ने उस समय की थी जब ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को ये वर दिया कि भाई वो, जब वो वरदान मांगता है कि 12 महीने में मैं किसी मंथ में ना मरूं, तो भगवान विष्णु ने ये 13वें मास का मतलब उत्पन्न किया। ये इसका स्पिरिचुअल महत्व है। 13 मास मतलब उसी समय जो हिरण्यकशिपु है उसकी मृत्यु हुई थी भगवान नरसिंह के द्वारा। इसके अलावा इसका एक वैज्ञानिक पहलू भी है, जो ग्रह नक्षत्र या फिर जो कैलकुलेशन होता है जो चांद का पृथ्वी के बीच में, तो उसको कवर करने के लिए 13 मास इसमें काउंट होता है। उसका एक अलग से साइंस है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो इससे पुरुषोत्तम मास में हम सभी को चाहिए, जितने भी वैष्णव हैं उनको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, दीपक दान करना चाहिए, भगवान को दीपक दिखाना चाहिए, तुलसी मैया की पूजा करनी चाहिए, डेली आरती रहेगा। इसके अलावा हमको बराबर शास्त्रों का अध्ययन करना है, सेल्फ स्टडी करना है, गीता पढ़ना है। और अगर हम हरि की चर्चा अगर प्राय शुद्ध भक्त वैष्णव से सुने, जैसे कि हम डेली महेश नचारी प्रभु जी के मुख से सुन रहे हैं, तो हमको वैष्णव के संग से भगवान विषय सुनना चाहिए, दान करना चाहिए। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि सबसे जो जिनकी वैल्यू सबसे ज्यादा है कार्तिक महीने की, तो जो ये पुरुषोत्तम महीना है वो कार्तिक महीने से 100 गुना लाभ देने वाला है। इस वजह से ये पुरुषोत्तम माह की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो चतुर्थ मास में ये काउंट होता है, इसमें सारे मांगलिक कार्य हैं। बट इसमें अगर हम हरि नाम चर्चा करेंगे या फिर हरि कथा कहेंगे, तो जितने भी हमारे जो कल्पस है या फिर हमने पिछले कई कल्पों या फिर कई जन्मों में अभी तक पाप किए हैं, वो इसी महीने में क्षण भर में फिनिश हो जाता है। तो कहने का मतलब है हमको पुरुषोत्तम मास में बराबर वैष्णव संग करना है, हरि नाम चर्चा करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है और दीप दान करना है भगवान को। तो ये बस मुझे कहना था प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, प्रभु जी ने रिमाइंड करा दिया। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है महीना पुरुषोत्तम मास। इसमें जरूर कुछ ना कुछ अपना खास जो होता है ना, उसको प्रिय वस्तु को 1 महीने के लिए त्यागना चाहिए भगवान के सामने संकल्प लेके, और इस प्रकार भगवान की और भक्ति और उनकी शुद्ध प्रेम प्राप्त होता है हमारे। सुबह उठें, मंगला आरती करें और भगवान का नाम चैंटिंग करें। ठीक है, कोई किसी का डाउट होगा तो आप अब व्हाट्सएप में ग्रुप में डाल दीजिएगा, तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक हरे है, कृष्ण प्रभु जी। जी माता। कार्तिक में जो दीप दान करते हैं वैसी दीप दान करना है क्या अभी? बताइए अनिल प्रभु, कैसा दीप दान करना है? यस माता जी, सेम रहेगा। अच्छा अच्छा, ठीक, ओके प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कल मैंने फॉरवर्ड करी थी एक चैंटिंग में उसका पालन का एक भेजी थी प्रभु जी, 23 पॉइंट लिख के भेजी हाँ, थी आप। भेजा था आपने, बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ। बराबर उसको पढ़िए, उसमें सारी चीज लिखी हुई है, बराबर है ना।
ठीक आज दोबारा उसको दोबारा अनिल प्रभु दोबारा डाल दीजिएगा ताकि लोग पढ़ लें उसको और अच्छे से। बिल्कुल प्रभु, बिल्कुल ये आप बता ठीक है, दें। क्लोज तो करते हैं दीपदान आपकी। के समय कुछ मंत्र है क्या प्रभु जी? हाँ माता जी, मैं आपको पर्सनली वो व्हाट्सएप कर दूंगा, अभी क्लास को क्लोज करते हैं। हमें भी हाँ हाँ करिएगा जी। ठीक है, ठीक है, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे। सभी भक्त सभी वृंद भक्त की वृंद जय। की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय। जय। गीताय जय गौर गौर प्रेमानंदे प्रेमानंद। हरि बोल। बोल।